हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। एचआर एनालिटिक्स का सब्जेक्ट चल रहा है 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप 10वीं तक मेरे साथ आ गए हो और एचआर एनालिटिक्स के सब्जेक्ट में आ गए हो तो यकीन मानिए कि आप सभी बहुत 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 ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। मतलब कह नहीं सकता उतनी ज़्यादा शब्दों में बयान न हो, उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। एग्ज़ाम है नज़दीक, लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़ोरदार चल रही है, इसलिए आप सभी को सभी लोगों को धन्यवाद के पात्र, क्योंकि 10वें क्वेश्चन तक मेरे साथ आना एक अपने आप में ही टीडियस टास्क है ना। और एचआर एनालिटिक्स के डिटेल वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। और थोड़े से इसमें जो अपडेटेड चेंजेस होंगे तो अपन इस अंतिम प्रहार में कवर अप कर ही रहा हूँ मैं, है ना। लाइक कि ये वाला क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन था वो था कंटेम्प्रेरी एचआर चैलेंजेस। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने जो बुक में लिखा है, जो आपने किताबों में पढ़ा है और जो आज पढ़ा रहा हूँ, तीनों अलग अलग आंसर है। आप कहोगे सर कौन सा वाला लिखे है, तो हम कहेंगे तीनों ही आंसर सही हैं, क्योंकि कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि रिसेंट में जो एचआर के चैलेंजेस फेस हुए हैं उनके बारे में आपको बात करनी है। तो रिसेंट में एचआर के कौन से चैलेंजेस हैं और उनको कैसे आप ओवरकम कर सकते हो, ये हमेशा से एक रिसेंट टॉपिक रहता है, इसलिए इसमें हमेशा हर साल चेंज हो जाता है। तो कंटेम्प्रेरी एचआर सॉल्यूशन चैलेंजेस में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला जो कॉमन चैलेंज रहता है वो टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करना और उसको रिटेन करना। टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट करना, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन का एनवायरनमेंट है, तो अट्रैक्ट करना आपकी कंपनी में ज्वाइन क्यों करे अच्छा से अच्छा टैलेंट, और वो रिटेन यानी कि हमेशा क्यों रहे, उसका कारण है सबसे मैं। अब इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन तो यही है कि उसको रिवॉर्ड दिया जाए, उसकी नीड रिकॉग्निशन किया जाए। अब्राहम मास्लो ने जो नीड हायरार्की बताई थी उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड फुलफिलमेंट करी जाए, और जो मार्केट कंडीशन है उसको उसका अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दिया जाए। ये इसके सॉल्यूशन में। सेकंड, आप रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क एक कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस आ गया है। अब क्या रिमोट वर्क होने लग गया है, घर बैठे लोग काम करने लगे, घर बैठे नहीं मतलब घर से काम करने लग गए, है ना। कभी कभी बहुत से लोग कहते हैं सर घर बैठे पैसे आते हैं उसके, तो घर बैठे हुए नहीं आते बेटा, घर बैठे हुए वो काम कर रहा है, वो घर पे रह के काम कर रहा है। तो रिमोट वर्क भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्क होता है। तो घर बैठे कुछ भी नहीं होता, घर पे रह के काम होता है। तो रिमोट वर्क भी एक अपने आप में कंटेम्प्रेरी एक चैलेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करना, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, मैनेज करना एक टीडियस टास्क होती है, और उनको हायर करना बेसिकली, ठीक है। और इसमें सबसे अगर इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो क्या है कि आप एफिशिएंटली वर्क करें, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कराएं, है ना, और एक कल्चर इस्टेब्लिश करें आपके और एम्प्लॉय के बीच में, जिससे वो अपने वर्क एथिक्स को फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या चैलेंजेस आता है, मल्टी जनरेशन वर्कफोर्स। मल्टी जनरेशन वर्कफोर्स का मतलब ये है कि बहुत सारी जनरेशन, आजकल डाइवर्सिफाइड हमको जनरेशन मिलती है। लाइक आपको जब ग्लोबलाइजेशन का एनवायरनमेंट का है, यहाँ पर जनरेशन का मतलब एज वाइज नहीं है, यहाँ पर जनरेशन का मतलब आपको डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज़ का है। क्योंकि जब ग्लोबलाइज एनवायरनमेंट होता है तो आपको इंटरनेशनल एचआरएम में जाना होता है, जब इंटरनेशनल एचआरएम में जाते हो तो डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज़ मिलती है, और उनके सबके वर्क एथिक्स, उनके सबकी पॉलिसीज डिफरेंट होती है नेशन वाइज, तो उनको मैनेज करना एक डिफरेंट टास्क होता है। तो ये कंटेम्प्रेरी चैलेंज है। इसको आप मैनेज कैसे करोगे, लोकल को प्रमोट करके और वहाँ के जो ग्रेवियंस है उसको ट्रांसपेरेंट रख के सॉर्ट आउट करेंगे तो उसको मैनेज करा जा सकता है। केवल दो लाइनों में मैं समझा रहा हूँ, है ना। रीस्केलिंग एंड अप स्केलिंग द वर्कफोर्स। अब रीस्केलिंग एंड अप स्केलिंग बहुत एक टीडियस टास्क हो गया है, ये सबसे बड़ा कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस है, क्योंकि आप थोड़ा सा कुछ सिखाते हो और फिर नया कुछ आ जाता है। अभी तो बच्चों ने चैट जीपीटी सीखा था, अब तो चैट जीपीटी 4 आ गया, 5 आ गया, उसके बाद गूगल के अलग टूल्स आ गए, है ना, माइक्रोसॉफ्ट के अलग टूल्स आ गए, इतने एआई के टूल्स आ गए कि उनको कि कैसे सीखा जाए। तो ये रीस्किलिंग और अप स्किलिंग एक अलग टास्क हो गया है, टीडियस टास्क हो गया है, क्योंकि आजकल स्किल लेवल बहुत फ्रिक्वेंटली ग्रोथ कर रहा है ना। अगर आपको आपकी लाइफ में ग्रोथ करना है तो स्किल के ऊपर बहुत वर्क करना होगा, क्योंकि स्किल बहुत फास्ट बढ़ रही है। मतलब कल तक आप ये सोचोगे कि ऐसा हो जाएगा, मतलब आज से करीबन 2014 में मैंने एक हमारे कलीग को जॉब दिया था एक सर ने, कि ये मेरे पास बुक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, अब सॉफ्ट कॉपी बना के लाइए। उस बंदे को मेरे को याद है करीबन 1 महीना उसने टाइपिंग वर्क किया था, तब जाके वो उस बुक की सॉफ्ट कॉपी बना के लाया था। और आज यदि किसी को ये वर्क दे दिया जाए कि इस बुक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको जनरेट करनी है पीडीएफ फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में, तो शायद से पूरे 1 घंटे के अंदर सारा का सारा काम हो जाएगा। वो स्कैन करेगा गूगल लेंस से, ऑप्टिकल रिकॉग्निशन के थ्रू वो सारा का सारा टेक्स्ट निकल के एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, अगर लैंग्वेज उसकी आइडेंटिफाई रीडेबल मटेरियल है तो
अब स्किलिंग बहुत ज़रूरी है, और ये ज़्यादा पुरानी नहीं, 2014-15 के अराउंड की बात है, जब मैं MBA PhD कर रहा था, सॉरी, है ना। तो ये एक टीडियस टास्क हुआ है HR के साथ। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, ये एक नया टास्क है, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन है तो डाइवर्सिटी भी रहता है और उन सबको साथ में भी रखना और इक्वलिटी भी बना के रखना, ये एक टास्क होता है। इसका सिंपल सोल्यूशन है ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज एंड रूल्स रेगुलेशन विच यूनिवर्सल एप्लीकेबल इन द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे सॉल्व हो सकता है। और 6 क्या है, डेटा ड्रिवन HR। हर चीज़ आजकल डेटा के ऊपर बेस्ड है, आपका परफॉर्मेंस डेटा के ऊपर बेस्ड है, आपकी सारी की सारी चीज़ें ट्रैक करी जाती है, आपकी एक्टिविटीज़ डेटा के ऊपर बेस्ड हैं, आपका एनालिसिस पूरा डेटा के ऊपर बेस्ड है, आपकी मार्केट कंडीशन डेटा के ऊपर बेस्ड है। तो ये भी एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि डेटा की एक्यूरेसी हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होती ही है। डेटा 100% डेटा एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है। अभी क्या हुआ था चुनाव में, है ना, मोदी साहब 400 बार 400 साहब नहीं आए ना तो वो क्या था, डेटा की एक्यूरेसी नहीं थी, किसी ने भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। तो डेटा के ऊपर ज़्यादा बेस होना भी एक बड़ा चैलेंजेस है। इसको ओवरकम कैसे करेंगे, डेटा की एक्यूरेसी इंप्रूव करके, सिंप्लीफाइड करके, प्राइमरी डेटा को जोड़ देंगे ना कि सेकेंडरी डेटा को। नेक्स्ट, एम्प्लॉय वेलबिंग भी एक चैलेंजेस हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की वेलबिंग यानी कि उसके हेल्थ इश्यूज भी एक आजकल कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस रहते हैं, क्योंकि हर जना आफ्टर कोविड कंपनी उस कंपनी में जॉब करना चाहता है जहाँ पे उसकी हेल्थ को के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, जहाँ पर उसको ओवरबर्डन नहीं किया जाए। तो वो भी कंपनी को चेक करना है, इसको मैनेज करना है HR को। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन वही है, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और हेल्थ प्रीमाइसेस को भी ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि HR के टेम्प्रेरी चैलेंजेस या कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, ये टेम्प्रेरी तो नहीं कहते हैं उसको, टेम्प्रेरी का मतलब तो कुछ ही समय के लिए, और कंटेम्प्रेरी यानी कि अभी जो लेटेस्ट है या लेटेस्ट चैलेंजेस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो रीसेंट ट्रेंड्स या रीसेंट चैलेंजेस इन द HR फील्ड, रीसेंट चैलेंजेस इन द HR एनालिटिक्स, आपको ये सब लिखना है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो फील फ्री टू कमेंट, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।